नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। इस शेयर के बारे में बात करूं तो लगभग अप्रैल से आप सभी के साथ इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हूं और इस स्टॉक में यही कहा है कि भाई खरीद के रखो, बेचना नहीं है, बेचना नहीं है। 198 205 के लेवल्स पे आपको बोला खरीदो खरीदो, 230 तक स्टॉक जाएगा। फाइनली स्टॉक 230 तक गया और अभी डिप मिल रही है 222 की। लेकिन बेचने के लिए मैंने आपसे इस स्टॉक को 230 के अलावा कभी कहा ही नहीं। और लॉन्ग टर्म पर्पज से तो ये भी कह रहा हूं कि जिसने पिछले 15-20 महीने होल्ड करा है और एक कंसोलिडेशन देखा है बड़े समय का, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन डेफिनेटली आपके दिमाग में, लेकिन आपको शेयर बाजार को समझना होगा। शेयर बाजार जगह ही ऐसी है जहां पे लंबे लंबे समय के लिए शेयर कंसोलिडेशन में चले जाते हैं, लेकिन इस बीच में अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं डगमगाया है तो स्टॉक बाउंस बैक करेगा और काफी तेजी से भागेगा। कुछ स्टॉक्स काफी बढ़िया होते हैं जो कंटिन्यू अपने नंबर्स के साथ ही रिटर्न देते चले जाते हैं, और कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो 4-5 साल रिटर्न नहीं देते लेकिन फिर एक ही साल में मल्टी बैगर बनते हैं। तो ये शेयर बाजार है, ये सब चलता रहता है। लेकिन अभी मैं आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूँ टाटा पावर के बारे में, वो डेफिनेटली आपके काम आनी चाहिए। रिसेंटली टाटा पावर की 104th AGM थी जहां पे टाटा पावर ने अनाउंस करा 12,000 करोड़ का केपेक्स। अब कंपनी से ज्यादा किसी को नहीं पता होता कंपनी के बारे में। कंपनी खुद 12,000 करोड़ रुपए का केपेक्स यानी अपने के बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें आगे कुछ ग्रोथ दिख रही है, तभी वो 12,000 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं, तभी वो कंपनी पे पैसा लगा रहे हैं। और जब कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, केपेक्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे आउटकम भी आएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, तभी ये पैसा लगा रहे हैं। 12,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी ने कहा इस करंट फाइनेंशियल ईयर में आपके लिए आता हुआ दिखेगा। आगे अगर बात करूं मैं आपके साथ और ज्यादा डिटेल में, तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कंपनी विल फोकस ऑन रिन्यूएबल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू रीच इट्स ग्रोथ टारगेट। जो इनके ग्रोथ के टारगेट है उन्हें मीट करने के लिए कंपनी ने एक केपेक्स प्लान करा है, और ये किस किस में होने वाला है, रिन्यूएबल्स में, डिस्ट्रीब्यूशन में एंड ट्रांसमिशन में, और यही कंपनी का मेन कारोबार है। ठीक है, प्लस कंपनी के बॉन्ड को इकरा की तरफ से एक दिन पहले AA रेटिंग मिली है और बॉन्ड्स का आउटलुक टू पॉजिटिव, रिवाइज आउटलुक टू पॉजिटिव में इनका आगे का आउटलुक कर दिया है। तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं फंडामेंटली, तो ठीक है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। इसके प्रॉफिटेबिलिटी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये दो चीज तो हो गई, अपडेट हो गई आपके लिए। अब अगर मैं आपके सामने कंपनी का प्रॉफिट पेश करूं, देखिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी निवेशक के लिए, ट्रेडर के लिए नहीं है। देखिए निवेशकों के लिए इंपॉर्टेंट मंथ आ गया है। अब कंपनी अपने अपने रिजल्ट्स पेश करने वाली है इस महीने, अगले महीने, और अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ भी आपके लिए 15 सितंबर तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आते ही हैं। ठीक है जी। अब टाटा पावर की बात करें, 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और लगभग आज से 12 महीने पहले भी 75,000 करोड़ का ही मार्केट कैप था। तो स्टॉक का प्राइस भी नहीं गया, मार्केट कैप वहीं का वहीं है। ठीक है, समझ सकते हो बात को आप। लेकिन अब इस स्टॉक का मुझे लग रहा है समय आ रहा है चलने का। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करता हूँ। क्या कंपनी का कोई प्रॉफिट डगमगा रहा है? आपको ऐसा दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कंपनी का प्रॉफिट। देखिए कंपनी के प्रॉफिट की बात करें हम टाटा पावर के, तो मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 939 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है। दिसंबर में 1052 करोड़ का था, थोड़ा सा कम हुआ था मार्च में, लेकिन उससे पहले सितंबर में 935 करोड़ का था। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो FY20 में कंपनी ने 1300 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा था। FY21 में 1439 करोड़ का प्रॉफिट। FY22 में कंपनी ने 2156 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा। एंड अभी अभी जो रिसेंटली इनका फाइनेंशियल ईयर निकला है, FY23 निकला है, उसमें कंपनी ने 3800 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है। एक्सेप्शनल गेम है, शानदार गेन है, डबल हो गया अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर के मुकाबले। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 3 साल की 133% की है। स्टॉक का प्राइस कितना भागा है? 65%। तो आपके लिए यहाँ पे वैल्यू काफी ज्यादा पड़ी है, आप ये बिल्कुल भी मत भूलना। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिस्कस करूं तो 47% प्रमोटर्स के पास है, 9.45% FIIs, गवर्नमेंट के पास 0.32% और DIIs के पास 14.16%। पब्लिक के पास बचता है 29% स्टेक, यानी कि 100 शेयर्स अगर बाजार में है टोटल ओवरऑल, तो उसमें से 29 शेयर रिटेल कैटेगरी में है, बाकी सब प्रमोटर्स FII DIIs के पास है। ये भी पॉजिटिव है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न की भी अगर कोई बात करे तो वहां भी आपको दिखेगा कि हायर आइस का फॉर्मेशन है, प्रीवियस लो जब तक ब्रेक नहीं करेगा बने रहना है। और प्रीवियस लो कहां का है? 212 के समथिंग का है, एग्जैक्टली 208 का है, 212 का ही एग्जैक्टली भी 208 सेकंड कहीं ना कहीं स्विंग लो है।
तो जब तक 212 का 214 का लो ब्रेक नहीं करेगा ये स्टॉक में पॉजिटिव ही है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली 230 228 तक के हाइस दिखाए हैं, वो दोबारा से ये टेस्ट करेगा और उसके ऊपर निकलेगा। मैं आपके साथ क्लियर कट बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जिनके पास है समय दे सकते हो, देना चाहिए, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ आप अपने पोजीशन को मेंटेन कर सकते हो। ये मेरी तरफ से आपके ऊपर टाटा पावर के ऊपर वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।